दोस्तों, आज की तेज रफ्तार से भाग रही इस दुनिया में अगर आप खुद को कॉम्पिटिटिव बनाए रखना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि आप हर रोज अपना एक बेटर वर्जन बनाएं, खुद को लगातार इंप्रूव करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप सफलता की रेस से बाहर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए yahoo.com को ही ले लीजिए। साल 2005 तक याहू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट का किंग हुआ करता था। सर्च इंजन के मामले में गूगल इसके आसपास भी नहीं भटकता था, पर पिछले 15 से 20 सालों में गूगल ने याहू का नामो निशान तक मिटाकर रख दिया है। एक तरह से गूगल ने उसके पूरे मार्केट को ही टेक ओवर कर लिया है और याहू कुछ नहीं कर पाया। सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि गूगल ने लगातार अपने आप को इंप्रूव किया और नए इनोवेशंस करते हुए खुद को समय के साथ अपग्रेड करता गया और अभी भी कर रहा है। ऐसी कुछ कहानी कोडैक की भी है। 1968 में कोडैक ने फोटोग्राफी के फील्ड में 80% ग्लोबल मार्केट शेयर को कवर कर लिया था। इस वक्त तक वो फोटोग्राफी फिल्म्स बेचा करती थी, पर जब मार्केट में इन फिल्म्स की जगह पर डिजिटल फोटोग्राफी का प्रचलन शुरू हुआ तब भी कोडैक ने इन फिल्म से डिजिटल फोटोग्राफी पर शिफ्ट करने के बजाय इसी में अपना इंटरेस्ट बनाए रखा, जिस वजह से 130 सालों से लगातार लोगों को फिल्म्स बेच रही इस कंपनी को 2012 में बैंकरप्सी की घोषणा करनी पड़ी और इसका डाउनफॉल हो गया। जबकि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा खुद कोडैक के रिसर्चर्स ने ही बनाया था और वही कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और अगर इससे भी ज्यादा रिलेटेबल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो याद करिए, आज से 15-20 साल पहले पूरे भारत में एक ही मोबाइल कंपनी का राज हुआ करता था, नोकिया। यस, दुनिया में पहला सेलुलर नेटवर्क क्रिएट करने का श्रेय नोकिया को ही दिया जाता है। 1990s और 2000s में ये पूरी दुनिया में मोबाइल फोन्स के मामले में टॉपर्स की लिस्ट में हुआ करती थी, पर इसने भी एक चीज मिस कर दी। बदलती दुनिया के साथ इसने खुद को बदलना नहीं सीखा। इसने अपने फोन्स में वो इनोवेशंस नहीं किए जो बाकी कंपनियां लाने में सक्सेसफुल हुई। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चाहे आप इंसान हो या मशीन, अगर आप खुद को समय के साथ इंप्रूव नहीं करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, खुद का एक बेटर वर्जन नहीं बनाते हैं, उसी दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि दुनिया के किसी महान इंसान ने कहा था, द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टार्ट डिकेइंग। यस, यानी कि जिस दिन आप कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं उस दिन से आपका अस्तित्व खत्म होना शुरू हो जाता है। तो खुद को हमेशा यंग रखने के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है और ये करने के लिए आप हर रोज कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो आपको हर दिन पिछले दिन से 1% बेटर बनाए। पर सवाल ये है कि कैसे? आज के इस वीडियो में हम यही सब एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये कहानी है ब्रिटेन के प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम स्काई की, जिसे आज आइनियोस के नाम से जाना जाता है। साल 2000 से पहले तक ब्रिटेन की ये साइकिलिंग टीम अपने काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। इसने कोई भी बड़ा साइकिलिंग टूर्नामेंट नहीं जीता था। टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही औसत दर्जे का रहता था। टीम मैनेजमेंट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए करे तो करे क्या। और फिर 2000 के दशक के मध्य में इन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक शख्स को इनकी टीम के कोच के रूप में अपॉइंट किया और इस शख्स ने जिस तरह से इस टीम की दिशा बदली उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब डेव को इस टीम की लीडरशिप मिली उस वक्त इस टीम का हाल इतना बुरा था कि इसने पिछले 100 साल के दौरान बस एक ही गोल्ड मेडल जीता था और आज तक साइकिलिंग का सबसे प्रीमियर इवेंट टूर द फ्रांस जीतना तो उनके लिए एक सपना ही बना हुआ था। और अब इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी डेव ब्रेल्सफोर्ड के नाम कर दी गई और इसके लिए उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के लिए एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट और गेटिंग 1% बेटर इन एवरीथिंग। इसकी शुरुआत उन्होंने उस चीज की इंप्रूवमेंट से करी जो कि एक साइकिलिंग टीम के लिए बेहद जरूरी थी, साइकिल्स। उन्होंने सबसे पहले टीम को दिए जाने वाले साइकिल्स में बदलाव करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने साइकिल्स के टायर्स को और हल्का बनाया, उसकी सीट्स को और अर्गोनॉमिक बनाया और उसमें बायो फीडबैक सेंसर्स भी लगवाए ताकि हर साइकिलिस्ट के बॉडी के रिस्पॉन्स को उसमें रिकॉर्ड किया जा सके और उसके अनुसार साइकिल में कुछ एडजस्टमेंट्स किए गए। हर रोज साइकिलिस्ट इन चेंजेस के साथ प्रैक्टिस किया करते थे और रोज उनके कंफर्ट और परफॉर्मेंस के अनुसार उस साइकिल में कुछ बदलाव किए जाते थे और इस तरह से कई महीनों के इंप्रूवमेंट्स ने साइकिलिस्ट के द्वारा यूज किए जाने वाली साइकिल्स को उसका एक बेस्ट वर्जन बना दिया। इधर साइकिल्स में इंप्रूवमेंट के साथ वो प्लेयर्स के फिटनेस पर भी खास ध्यान दे रहे थे। उनके मसाज के लिए अलग अलग मसाज जेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके इफेक्ट को हर रोज रिकॉर्ड किया जा रहा था। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वो कैसे खुद को बार बार इंजर्ड होने से बचा सकते हैं।
और अगर गलती से इंजर्ड हो भी जाएं तो उन्हें किस तरीके से खुद को जल्दी रिकवर करना है, जैसे कैसी डाइट लेनी है, कितनी नींद लेनी है, कैसी नींद लेनी है, खुद को बार बार हैंड वॉश करके कैसे इन्फेक्शन से बचाना है। और यहाँ तक कि सोने के लिए उनके तकिए पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्हें ऐसे तकिए अवेलेबल कराए गए जिससे उनकी नींद बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी हो सके और वो अगली सुबह एकदम बढ़िया परफॉर्म कर सके। यानी कि हर एक तरीके से डेव ब्रेल्सफोर्ड ने छोटे छोटे स्तर पर भी चीजों को एक एक करके हर रोज सुधारना शुरू किया। उन्होंने टीम की वो प्रॉब्लम्स नोटिस करी जिसे आज तक अनदेखा किया जाता था कि अरे इससे क्या होगा, ये तो ऐसे ही है, मेन तो मैदान की बात है। उन्होंने टीम की हर चीज में बस 1% की इंप्रूवमेंट करना जारी रखा और इसके बाद जो रिजल्ट निकलकर सामने आया वो इतिहास बनाने वाला था। इस डेली इंप्रूवमेंट के साथ डेव ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले 5 वर्षों में उनकी ये टीम निश्चित रूप से टूर द फ्रांस टाइटल जीत जाएगी, पर ऐसा करने में उनकी टीम आने वाले मात्र 3 साल में ही कामयाब हो गई। पहली बार उनके एक राइडर ने टूर द फ्रांस का खिताब अपने नाम किया और इससे आश्चर्य की बात यह है कि इसके बाद बिल्कुल अगले ही साल उन्होंने इस हिस्ट्री को दोबारा रिपीट किया और दूसरी बार इस टूर्नामेंट के विजेता बने और अगले 4 साल होते होते उन्होंने ये टाइटल तीसरी बार जीत लिया। और ब्रेल्सफोर्ड की ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब हुई कि साल 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स में ब्रिटेन ने 70% गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। आज उनकी ये सफलता इस बात का सबूत है कि अगर इंसान खुद के अंदर हर रोज 1% भी सुधार करे तो वो 1 साल के अंदर खुद का 37% टाइम्स बेटर वर्जन बन जाएगा। और अब बारी आती है उन टिप्स की जो आपको 1 साल के अंदर खुद का 37 टाइम्स बेटर वर्जन बनाने में मदद कर सकते हैं। टिप नंबर 1% बेटर इन लर्निंग न्यू स्किल। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और एक इंसान तभी बूढ़ा होता है जब वो सीखना छोड़ देता है। ऐसे में अगर आप भी खुद को अपना एक बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं तो आपको हर रोज कोई एक नई चीज सीखनी होगी, चाहे वो कोई छोटी सी ही चीज क्यों ना हो। इसके लिए रोज अपनी स्किल से रिलेटेड कोई लर्निंग वीडियोस देख सकते हैं, किसी महान शख्स का इंटरव्यू देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं और इन सब के अलावा आप कोई एक बुक हर रोज 20 से 30 मिनट के लिए पढ़ सकते हैं। ये बुक सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर कोई आपके फील्ड से जुड़ी बुक हो सकती है। इससे आपका कंसंट्रेशन टाइम इंक्रीज होगा और आप एक डीप थिंकर बनेंगे और आपके ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी। टिप नंबर 2, 1% बेटर इन करियर। हर रोज कुछ नया सीखने की आदत डालने के लिए बारी आएगी अपने प्रोफेशनल करियर में इंप्रूवमेंट लाने की, ताकि आज आप जिस पोजीशन पर हैं आज से 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद आप उस पोजीशन से 2 गुने या 3 गुने पोजीशन पर होंगे। कभी भी किसी काम में निचले रैंक पर होना शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि अगले 10 सालों या 20 सालों तक उसी रैंक पर रह जाना शर्म की बात होती है। हर इंसान शुरुआत 0 से ही करता है, पर उसमें से जो अपने स्किल्स को हर रोज इंप्रूव करने की कोशिश करता है सफलता उसी के हाथ लगती है। अब आप इंडिया टुडे का ये आर्टिकल ही देख लो ना। इसके अनुसार जैसे ही आप किसी गेम के लेवल में फंस जाते हो तो आप खुद के पावर्स को अपग्रेड करने की जरूरत समझने लगते हो। ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी लाइफ में कहीं किसी जगह फंस गए हो तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद के स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, जो कि आपके करियर को बूस्ट देता है, आपको उस जगह से बाहर निकालता है। ये लाइफ बिल्कुल एक गेम की तरह ही है। इसमें आपको अपने लेवल्स बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स इजाद करने होंगे, तभी जाके आप इसके अगले पड़ाव को पार करने में सक्षम हो पाएंगे। नहीं तो आप जिंदगी में एक ही लेवल में अटके रह जाएंगे और फिर आप रोते रह जाएंगे। टिप नंबर 3, 1% बेटर इन हेल्थ। खुद में हर रोज इंप्रूवमेंट लाने में तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हेल्थ का होता है और इसीलिए आपको हर रोज खुद के हेल्थ को मेंटेन रखने की जरूरत होती है। और ये कैसे होगा ये आप बखूबी जानते हैं, हर रोज या फिर सप्ताह में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करके या फिर योगा करके। हमें पता है कि आपके जीवन में ये सब करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर आप एक लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए आपका सेहत सबसे जरूरी है और इसीलिए हर रोज किसी न किसी रूप में एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। इससे आपके अंदर एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहेंगे। टिप नंबर 4, 1% बेटर इन माइंडफुलनेस। हर रोज हमारे दिमाग में सैकड़ों बुरे ख्याल आते हैं और हम उन्हें हर रोज आने भी देते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं और आगे चलकर हमारे यही बुरे विचार हमारे जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। ये हमारा सुख, चैन, मन की शांति सब छीन लेते हैं। यहाँ तक कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी इससे प्रभावित होती है और इसीलिए हर रोज अपने दिमाग को कुछ समय के लिए शांत रखना बेहद जरूरी है।
शांत रखने से हमारा यहाँ तात्पर्य है हर रोज 5 से 10 मिनट के लिए शांति से बैठें, बस अपनी सांसों पर फोकस करें बस, जिससे आप ध्यान लगाकर हर रोज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और एक एक करके उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालें। इससे आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी। यहां तक कि स्टडी में यह तक बताया गया है कि 15 मिनट की हर रोज मेडिटेशन एक इंसान को रैशनल और स्मार्ट बना सकती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।